मंत्री है, लोकप्रिय नेता है, वो एक बार फिर से वाराणसी से के उम्मीदवार होंगे और उसी तरीके से हुआ। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीरें जो है इस वक्त वाराणसी से आ रही हैं, जहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा एक बार फिर से एक्सपेक्टेड था, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, और जैसे ही एक बार अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग सड़कों पर उतर गए। और जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी, अमित मैं आपके पास, मैं वहीं अमेठी जाना चाह रहा था, अमेठी के पास पहुंचना चाह रहा था और हमारे सहयोगी वहां पे मौजूद हैं, उनसे बात करना चाह रहा था। अमेठी से रुक करेंगे और स्मृति ईरानी का नाम आया है और वो पहले भी चुनाव लड़ी और बड़े जोरदार ढंग से अमेठी में उन्होंने दस्तक, लेकिन इस बार अमेठी के साथ साथ जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो रायबरेली की सीट को लेकर भी है। तो वहां पर अभी खैर घोषणा नहीं है, लेकिन अमेठी को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया अपने सहयोगी के पास से जाके लेना चाहेंगे जनता और उनके बीच में जो तमाम सारे सपोर्टर्स खड़े हैं वहां पे। जी अमेठी। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उस किले को ध्वस्त कर दिया और लगातार 2014 के चुनाव में वो पहली बार अमेठी पहुंची थी। उसके बाद लगातार उन्होंने अमेठी से अपना एक रिश्ता जारी रखा। जिस तरीके से गांधी परिवार अमेठी को अपना परिवार कहता था, उसी कड़ी में अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने भी सांसद बनने के बाद यहाँ के लोगों के हर सुख दुख में शामिल होती रही और इसके साथ ही उन्होंने अमेठी में अपना घर, अपना आशियाना बनाकर ये साबित कर दिया कि वो अमेठी की वाकई सांसद हैं। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो गांव-गांव पहुंचकर अधिकारियों की टीम लेकर के जा रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि अमेठी के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है। इस बात भी स्वराज बोल रही थी और ये जो एक वक्ता की एक पहचान होती है वो देख रहे हैं लोग। और उसके बाद उन्होंने सबको पहले धन्यवाद दिया, प्रदेश से लेकर राष्ट्र के उनके जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके सारे पदाधिकारियों को उन्होंने कहा। लेकिन मैं सीधे रुख करना चाहूंगा दिल्ली से वाराणसी का, जहां पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वाराणसी का रुख करूंगा। वाराणसी में पहुंचने में कुछ थोड़ा सा डुबकी लगाने में वक्त लगेगा। मेरे सहयोगी मुझे बोल रहे हैं कि वाराणसी चलने से पहले क्यों ना रुख कर लीजिए जयपुर का, क्योंकि काफी इंतजार आपने करा दिया जयपुर में। तो मैं सीधे जयपुर का रुख करूंगा। भवानी हमारे साथ मौजूद है। मैंने बार बार उनसे कहा, हमारे जो तमाम सहयोगी उनमें से जो अनुभवी प्राप्त हैं उसमें से एक भवानी जी भी हैं। भवानी जी, जो लिस्ट आई उसमें अनुभव को तरजीह दी गई, ऐसा लगता है देख के, जहां तक राजस्थान की लिस्ट का सवाल है, अनुभव